आदम गोंडवी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अभी यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। दरअसल देश की अभी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। दुनिया भर में मंदी छाई हुई है। इसके कारण प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार कम हो रहे हैं। आए दिन खबर आती है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। ऐसी स्थिति में लोगों की निगाहें सरकार और सरकारी तंत्र पर टिकी हुई होती हैं, मगर सरकारी तंत्र और भी फेल साबित हुआ दिखा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी में साल दर साल नियुक्तियां घटती गई हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित जवाब पेश किया है। इस जवाब में उन्होंने 2014 से लेकर 2022 तक प्रति वर्ष सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ आंकड़ा पेश किया है। सरकार का दावा है कि 2014 से अब तक सरकार ने 7,22,311 पदों पर केंद्र सरकार में नौकरियां दी हैं। सरकार इस जवाब से और 7 लाख नौकरियां देने के अपने दावे पर अपनी पीठ जरूर थपथपा रही हो, मगर यही आंकड़े एक और इशारा कर रहे हैं और इन आंकड़ों को देखकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को बड़ा झटका लग सकता है। आइए अब इन आंकड़ों को समझते हैं। 2014-15 में केंद्र सरकार ने 1,30,423 लोगों को नौकरी दी। 2015-16 में यह आंकड़ा घटकर 1,11,807 हो गया। वहीं फिर यह आंकड़ा घटता गया। 2018-19 में यह आंकड़ा घटकर 38,100 तक पहुंच गया। इसके बाद 2019-20 में इन आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इस साल केंद्र ने 1,47,096 लोगों को नौकरी दी। इसके बाद फिर से आंकड़ा घटा और 2020-21 में यह आंकड़ा 78,555 तक पहुंच गया। वहीं साल 2021-22 में यह आंकड़ा 38,850 तक जा पहुंचा। इसे समझा जा सकता है कि नौकरी भले ही मिली हो, मगर यह आंकड़ा घटता जा रहा है। सरकार के इन आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि इन सालों में कितने लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। यह आंकड़ा सरकार के नौकरी देने के आंकड़ों का खुद ही विरोधाभास है, क्योंकि नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या साल दर साल बढ़ी है, वहीं नौकरी मिलने वालों की संख्या घटती गई है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने एक और आंकड़ा पेश किया है। इस आंकड़े में 2014 से 2022 तक हर साल इन नौकरी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है, इसका ब्यौरा दिया गया है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो 2020-21 और 2021-22 के बीच कोरोना के कारण कम लोगों ने अप्लाई किया और उसकी तुलना में कम लोगों को नौकरी भी मिली। मगर अगर इन 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो लोगों ने जिस संख्या में अप्लाई किया है उसकी तुलना में बहुत ही कम लोगों को नौकरी मिली। साल 2018-19 की बात करें तो 5,09,36,479 लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें केंद्र सरकार ने मात्र 38,100 लोगों को ही नौकरी दी। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि सरकारी नौकरी में नियुक्तियां दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा 7 लाख नौकरी देने के लिए वाहवाही बटोरना कहां तक सही है, यह विचार करने योग्य जरूर है। आइए इसके एक और पहलू पर बात करते हैं। 2014 से 2022 तक कुल 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, जिनमें 7,22,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है। इन वैकेंसी के लिए फॉर्म की कीमत 500 से 1,000 रुपए तक होती है। अगर मान लें कि 22 करोड़ लोगों से सरकार ने अगर 100 रुपए भी फॉर्म के लिए लिए हों तो सरकार को 220 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। इन पैसों से अगर सरकार चाहे तो और भी कई लोगों को नौकरी दे सकती है। देश में अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। केंद्र के इस आंकड़े पर और इससे हुए केंद्र को आय पर बहस होनी चाहिए, मगर न सरकार और न ही विपक्ष को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता है। अगर चिंता होती तो वो अभी संसद में रोजगार की जगह दूसरे मुद्दे नहीं छाए होते। ऐसे और भी न्यूज के लिए बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। धन्यवाद।